प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्यपाल मलिक ने साधा निशाना। RPF people ask for aircraft, ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। पुलवामा हमले को लेकर कही बड़ी बात। मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने मुझे पुलवामा हमले को लेकर चुप रहने को कहा। टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है, वो मस्त हैं अपने में। इसलिए कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। He is very ill-informed person. नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पहले भी कई बार आप देख चुके होंगे कि सत्यपाल मलिक अपने बातों को लेकर, अपने दिए गए बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो मेरे पास ऐसी 2 फाइलें आई थी जिन्हें पास करवाने के एवज में मुझे करोड़ों रुपए दिए जाने का ऑफर दिया गया था। और इस बार जो उनकी तरफ से बात कही गई है वो भी चौंकाने वाली है। पुलवामा हमला, आप सभी को याद होगा, जब पुलवामा हमला हुआ था पूरा भारतवर्ष जो है वो दहल गया था। और अब उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि पुलवामा हमले के दौरान CRPF ने गृह मंत्रालय से विमान मांगे थे जो नहीं दिए गए थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बताया कि ये हमारी गलती से हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। साफ तौर पर ये निशाना जो है ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने लगाया है। इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि CRPF ने उनके लोगों को ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा अगर मुझसे पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी सिर्फ। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बात प्रधानमंत्री को बताई कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं जो सारी दुनिया की है। मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, मस्त है अपने में, टू हेल विद इट, जो हो रहा है होने दो। और जैसे ही ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आई हैं, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से हल्ला बोलना शुरू कर दिया है और पूरे तरीके से बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इस इंटरव्यू के पहले RSS के नेशनल एग्जीक्यूटिव सदस्य राम माधव ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मानहानि का नोटिस भी भेजा था। राम माधव के ऊपर मलिक ने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जो हमने शुरुआत में ही कहा कि जम्मू कश्मीर के जब वो राज्यपाल थे तो उनकी बातों में ये निकला था कि मुझे डील के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए गए थे और RSS का नाम भी उसमें उन्होंने बताया था। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को जब नोटिस भेजा गया तो ये समझा जा रहा था कि अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, लेकिन अब जैसे ही उनका इंटरव्यू सामने आया है और इंटरव्यू में जो जो उन्होंने खुलासे किए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी पर भी अब निशाना जो है वो विपक्षी पार्टियां लगाती हुई साफ नज़र आ रही हैं। क्या जो उनकी तरफ से कहा गया है वो सच है? क्योंकि हर कोई यही मान रहा है कि ये बात सच है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो है अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जो भी उनके अंदर राज होते हैं वो खोल के रख देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बातें उठाई जा रही है कि जब वो हमला हुआ था तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही थी, जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही थी, अब ये आकर बात ऐसी क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक को भी घेर रही है और जो उनकी तरफ से बातें कही गई हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक काम करने का तरीका है उस पर भी सवालिया निशान उठाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा आगे इसको लेकर क्या चीज़ें सामने आती है, लेकिन बड़ा खुलासा जो है वो सत्यपाल मलिक की तरफ से किया गया है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।